आज हम कक्षा 8वीं का राष्ट्रीय सर्वेक्षण NAS का अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8वीं का सप्ताह 5 का अध्ययन हम करेंगे। इसमें आपको गणित विषय के सारे सवालों को विस्तार से समझाने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में विकल्पों में सही उत्तर चुन करके उत्तर तालिका में लिखना है। पहला प्रश्न था 3 की घात 7 बटे 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 3। इसे हल करने के लिए देखते हैं। प्रश्न आपने देख लिया है। 3 की घात 7 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 3 के आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, अर्थात x की घात m गुणे x की घात n हो तो इन घातों का जोड़ हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पर दोनों के आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो 3 की घात 7 बटे 3 की घात 4 धन का 3, सो 4 धन का 3 हो जाएगा। अगली स्टेप पे देखते हैं तो ये 3 की घात 7 बटे 4 और 3 7, तो 3 की घात 7, ये दोनों की घातें समान हो गई हैं लगभग। अब क्या लिखा है? समान आधार होने पर भाग में घातें घट जाती हैं। भाग है, चूंकि ये भाग का निशान है, भाग है तो इनकी घातें घट जाएंगी, तो घातें घटी और ये कितना आ गया? 0 आ चुका है। जब 0 आ गया है तो हम जानते हैं किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान सदैव कितना होता है? 1 होता है। तो जब 3 की घात 0 है तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अतः हम कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर का एक आंसर सही है, अर्थात प्रश्न क्रमांक 1 का ए नंबर ए वाला 1 वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था? 2 की घात 3 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 की होल घात 3 है। क्या मान? प्रश्न आपको दिख रहा है। 2 की घात 3 की होल घात 2 गुणे 3 की घात 2 की होल घात 3। किसी संख्या में घात के ऊपर घात होने पर घातों का गुणा हो जाता है, अर्थात x टू दी पावर m टू होल पावर n, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। x टू दी पावर m इंटू n हो जाता है। यहाँ पर निश्चित रूप से 3 के ऊपर घात के ऊपर घात 2 है तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा 3 दूनी, और यहाँ पर 2 की घात पूरे की घात 3 है तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। इनका गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 2 तिया 6। अब चूंकि क्या है? घातें समान हैं, ये दोनों घातें समान है तो इनका आपस में भी गुणा हो जाता है। अगर गुणा हो तो संख्याओं का गुणा हो जाता है, और भाग हो तो संख्याओं का भाग होकर के होल घात लग जाती है। क्योंकि यहाँ पर घात समान है, अर्थात 2 गुणे 3 और होल घात 6 हो जाएगी, तो 2 गुणे 3 और होल घात 6 हो जाएगी। इस अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 का डी वाला 2 गुणे 3 की घात 6 आपका आंसर सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा? ये वाला आंसर आपका सही होगा। 2 गुणे 3 की घात 6 डी वाला आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ है, यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान दिया हुआ है। कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर घात कितनी है? 24 है। यहाँ घात कितनी है? 25 है। जिसकी घात ज़्यादा होती है, चूंकि दशमलव तो 1 अंक के बाद ही है, दशमलव तो 1 अंक के बाद ही है। अब घात जिसकी ज़्यादा होती है उसका भार ज़्यादा होता है, अर्थात यूरेनस का द्रव्यमान ज़्यादा होगा। ढूंढते हैं इसके आंसर में। निश्चित रूप से यूरेनस का द्रव्यमान ज़्यादा है पृथ्वी के द्रव्यमान से, अर्थात इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट 2x की घात 2 धन 3xy प्राप्त करने के लिए x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर में क्या जोड़ेंगे? निम्न में से कौन सी लाइन जोड़ देंगे? पता नहीं है हमको कौन सी जोड़ेंगे, तो हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। या अगर आप डायरेक्ट सोचें तो आप माइनस कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा। माना कि इसमें a जोड़ा जाए ताकि आपको ये प्राप्त हो सके। जो सवाल दिया गया था उस सवाल में हमने ये जोड़ दिया है। सवाल को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको इसमें क्या जोड़ा जाए, तो इसमें a जोड़ा जाए कि ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो गया। अब आप इसको लिख देंगे प्लस का a बराबर का ये। अब आप आगे बढ़ाते जाएं, आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? a बराबर निकालना है तो a बराबर ये वाला पूरा का पूरा नंबर उधर चला जाएगा। गया, जैसे ही जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये चूंकि धन में है उधर जाएगा तो चिन्ह बदलेंगे, बदल गए हैं। कोष्टक चेंज होंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा।
अब समान घातों वालों को पास पास लिखना, एक्स स्क्वायर वालों को पास पास, एक्स और एक्स वाई वालों को पास पास, वाई स्क्वायर वालों को अलग। इनको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। दो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। 3xy में से xy माइनस होगा, कितना बचेगा? 2xy बचेगा और ये जो का त्यों आ जाएगा। अर्थात आपका आंसर कौन सा होगा? डी वाला आंसर आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का वाई स्क्वायर, ये डी वाला आपका आंसर तैयार। 5 नंबर की यदि हम बात करते हैं तो 5 नंबर में था वाई स्क्वायर में माइनस का 5y स्क्वायर घटाने पर क्या प्राप्त होगा। सिंपल सा है। अरे इसमें से घटाना है तो कितना बन जाएगा? वाई स्क्वायर है, उसमें से क्या घटाना है और क्या घटाना है? माइनस का 5y स्क्वायर। थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। वाई स्क्वायर है, माइनस माइनस का प्लस बन जाएगा, 5y स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। ये 5y स्क्वायर है, एक y स्क्वायर, तो 5 और 1 6y स्क्वायर, और आपका आंसर सी वाला आपका आंसर तैयार हो जाएगा। 8x/9 के माइनस का 5x/9 के, तो इसको हल करने के लिए क्या था? 8x/9 माइनस का 5x/9, इनका लघुत्तम ले लो। लघुत्तम लिया, कितना आ गया है? 9 आ गया है। 8x माइनस का 5x, थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 8 में से 5 जाएगा, 3x/9 काट दिया, 3 एकम 3 तिरका 9, कितना बचेगा? x/3, जो कि आंसर होगा। अर्थात ए नंबर का आपका आंसर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है? माइकल के पास कुछ कंचे हैं, जिसकी संख्या रवि के कंचों के 5 गुने से। तो रवि की संख्या कितनी है? रवि की तो x है। रवि के कितने हैं? x कंचे हैं। अब माइकल के पास कितने हुए हैं? माइकल की बात करते हैं तो माइकल के पास कितने हैं? रवि के कंचों का 5 गुना। तो रवि के कंचों का 5 गुना से 10 कम, अर्थात ये आंसर आ गया। आंसर कौन सा आ गया आपके पास? 5x माइनस का 10 आ गया। नेक्स्ट, बीजी व्यंजक -x⁴ y⁴ में संख्यात्मक गुणक जो आगे होती है, संख्या होती है, यहाँ 2 होता, 3 होता, 4 होता, जो भी संख्या होती है वो होती। चूंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, माइनस का निशान, तो माइनस का 1 उसका गुणांक होगा। यदि मैं बात करता है यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका गुणांक कितना हो जाता? 2 हो जाता है। चूंकि यहाँ पर कोई भी अंक नहीं है तो क्या है? माइनस का। यहाँ माइनस का हो तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाता। इसे हम संख्यात्मक गुणांक कहते हैं। तब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे संख्यात्मक गुणांक कितना होगा? -1। रानी ने किसी एक पुस्तक का 1/2 भाग एक दिन में पढ़ती है। सलमा उसी पुस्तक का 25% एक दिन में पढ़ती है। रानी कितना पढ़ती है? 1/2। 1/2 को अगर हम परसेंटेज में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा? परसेंटेज में बदलो, अर्थात 100 का गुणा करना है। 2 का भाग दिया, 50 आ जाएगा। अर्थात रानी ने कितना पढ़ लिया? आधा पढ़ लिया, 50%। और सलमा ने कितना पढ़ा है? 25%। अरे भाई, निश्चित है कि रानी ने ज़्यादा पढ़ा है, सलमा ने कम पढ़ा है, तो रानी ने सलमा से ज़्यादा पुस्तक का भाग पढ़ा है। रानी ने सलमा से ज़्यादा पढ़ा है। 2019-20 में 200 छात्र थे, 20-21 में 180 रह गए, 19-20 में 200 थे, आपके यहाँ पे जो है ना 180 रह गए। कितने कम हो गए हैं? छात्रों में कमी कितनी हो गई? 2। 20 आ गई है। छात्रों की कमी का परसेंटेज निकालना, तो कम छात्र बटे प्रारंभिक छात्र हमारे पास कितने थे? 200 थे। कम छात्र बटे प्रारंभिक छात्र इंटू 100, इससे हम क्या निकाल लेते हैं? परसेंटेज निकाल लेते हैं। इनको थोड़ा सॉल्व कर लिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए हैं, 20/2 आ गया है। 2 का भाग दे दिया, कितना आ गया? 10% आता। हम कह सकते हैं कि आपका आंसर कितना होगा? 10 में का सी, अर्थात 10% आपका आंसर सही होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो भी अच्छा लगेगा। कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाने का प्रयास करें, बताने का प्रयास करें। आप जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि समय से आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले समय से वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।